भगवान बुद्ध वैशाली से निकलकर भंडग्राम पहुंचे। वहां से हट्ठी और भोगनगर होते हुए पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक सुनार के आम्रवन में ठहरे। बुद्ध के धर्मोपदेश से प्रसन्न होकर चुंद ने भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध को अपने आवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन बुद्ध ने चुंद के यहाँ स्वादिष्ट भोजनों के साथ खीर और सुकर मद्दब भी खाया। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सुकर मद्दब का अर्थ सुअर के मांस से नहीं है। पाली भाषा में सुकर का अर्थ मुलायम या नर्म होता है। इस प्रकार बुद्ध ने सुअर का नहीं बल्कि अन्य किसी जीव का मुलायम मांस खाया था। वही चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। मर्मांतक वेदना के साथ उन्हें खूनी अतिसार ने आ घेरा। कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे, जहां ककुथ नदी के समीप उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को आदेश दिया कि हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर मल्लों का शालवन है, वहीं चलकर रात्रि विश्राम किया जाए। बुद्ध के परम सेवकों में उनके सौतेले भाई नंद और आनंद थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम श्रावक सुभद्र थे। बुद्ध के अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर सुभद्र उनसे मिलने आए थे और 4 माह की प्रतीक्षा के नियम की अवहेलना करते हुए बुद्ध ने सुभद्र को उसकी इच्छानुसार उसी समय श्रावक के रूप में दीक्षित किया। बुद्ध ने आनंद को पहले ही आगाह कर दिया था कि आज रात के तीसरे प्रहर में वह देह त्याग देंगे। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा कि चुंद या किसी और व्यक्ति को यह ख्याल ना हो कि उसी का भोजन खाने की वजह से तथागत का परिनिर्वाण हो गया है। मैं नहीं चाहता कि इससे चुंद किसी मुसीबत में पड़े। उन्होंने आनंद से कहा कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दें कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे प्रहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा ना हो बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें, कहें कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ और हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय में दर्शन भी नहीं कर पाए। रात भर बुद्ध ने आनंद से धार्मिक चर्चाएं की और अंत समय से ठीक पहले उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य हैं। अमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के अंतिम शब्द यही थे। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे प्रहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। उनके जाने से आनंद सहित उनके समीप स्थित सैकड़ों भिक्षु हाथ उठाकर विलाप करने लगे। जब मल्लों ने बुद्ध की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके घर परिवार में भी शोक की लहर दौड़ गई। वे छाती पीट पीट कर रोने लगे। कुशीनारा के मल्लों ने जब आनंद से तथागत के अंतिम समय के निमित्त पूछा, तब आनंद ने उत्तर दिया कि जैसे राजा महाराजाओं का दाह संस्कार होता है, ठीक वैसे ही बुद्ध का भी होना चाहिए। आनंद की विधि के अनुसार मल्लों ने संस्कार प्रारंभ किया। उन्होंने बुद्ध की मृतदेह को एक नए कपड़े से लपेटा, फिर रुई और ऊन से लपेटा, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा। इस तरह बुद्ध की देह को 500 बार लपेटा गया। तदनुसार उनकी देह को तेल से भरी विशाल कड़ाही में डुबाकर ऊपर से ढक्कन ढक दिया। इस प्रकार पूरे 7 दिनों तक राजकीय शोक के साथ श्रद्धालु बुद्ध के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी भारी संख्या में आते रहे। नृत्य, गीत, गाजे बाजे और सुगंधित फूलों के साथ लोग बड़े बड़े हुजूमों में आते रहे। 7वें दिन मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने। इसके बाद उन्होंने तथागत की अर्थी को कंधा दिया। वे बुद्ध को मुकुट बंधन स्थान पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था, जहां तथागत के शरीर को रखकर मुखाग्नि दे दी गई। कुछ घंटों बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणत हो गई। कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठा कर ली
और अपने संथागार में रखकर उन पर धनुर्धारियों का पहरा बिठा दिया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा कर ना ले जा सके। बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुनकर मगध नरेश अजात शत्रु ने अपना दूत भेजकर अस्थि अवशेषों का एक हिस्सा देने का आग्रह किया। ऐसा ही आग्रह वैशाली के लिच्छवियों, कपिल वस्तु के शाक्यों, अलकप्प के वल्लियों, रामगाम के कोलियों और वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण ने भी किया। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे। इन पवित्र अवशेषों पर केवल हमारा अधिकार है। परिस्थितियां बिगड़ती देखकर द्रोण नामक एक श्रावक ने कहा कि तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे झगड़ा हो या कलह हो। हम सब मिलकर सहमति से अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटें और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाएं ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। द्रोण की बात पर मल्ल सहमत हो गए। इस तरह द्रोण ने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारा कर चुकने के बाद द्रोण ने कहा कि कृपा करके मुझे वह खाली बर्तन दे दें जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी थी। मैं उस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर द्रोण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वह शांति से निपट गया।